प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन में सहयोग शिविर का किया गया आयोजन। पहुंचे कई लोग, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दिया आवेदन। दरभंगा के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन में बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस सहयोग शिविर में कई लोग पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन दिया। बता दें कि सहयोग शिविर में 9 विभिन्न प्रकार के टेबल बनाए गए थे, जिसमें विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कर्मी को नियुक्त किया गया था। इस मौके पर मंगलवार को दोपहर 3 बजे सहयोग शिविर के नोडल पदाधिकारी ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 लोग अभी तक आए हैं, जिन्होंने अपनी समस्या के समाधान के लिए आवेदन दिया है और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही निराकरण कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर पहुंचे लोग, नोडल पदाधिकारी एवं वार्ड पार्षद। हाल चले वृद्धा पेंशन के कागज पास नहीं हो रहा, मगर आवे नहीं है खाता पर पैसा 6 महीना से। चलते हैं यहाँ चीज के सुधार करे के लिए पेपर सब टोटलिंग जमा कर दिली, आधार कार्ड, खाता नंबर सब जमा कर दिया। अब उनका ठेहुना में दर्द है, दवाई मिल रहा ले लै छी। अच्छा, तो वृद्धा पेंशन में की कहल? वृद्धा पेंशन में 6 महीना से जोड़ के 6600 रुपया, एक बाद 3 महीना से हमरो खाता पैसा नहीं आ रहा। अब कौन कारण से की जाने हमर मरद के जयप्रकाश महतो के 6 महीना से मुझे पाई नहीं आ रहा, 6-7 महीना से नहीं आ रहा। की कहलक? सब पेपर सब KYC, जीवित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खाता नंबर सब वहाँ जमा भेल। की नाम भेल? सीता देवी हमारा नाम भेल, उनका नाम भेल, हमर पति के नाम है जयप्रकाश। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ हैदराबाद में जो स्थित है, यहाँ पर सरकारी निर्देश के अनुसार यहाँ पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है। लोग आए हैं, किस प्रकार का सहयोग शिविर? लगभग अभी तक 50 लोगों ने अपना जो समस्या है उसको रखा है। हमने सभी का पोर्टल पर एंट्री कर दिया है, या कुछ बचा हुआ उसमें अभी प्रक्रिया में है, वो जल्दी पोर्टल पर एंट्री हो जाएगा और समय के अनुसार उनका जल्दी समाधान भी किया जाएगा। पहले की अपेक्षा भीड़ कम है, क्या कारण माना जा सके? प्रचार प्रसार कम हो रहा है या फिर समस्याएं हल हो रही? जी, आज बरसात का भी मौसम था, जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश भी पड़ा है और लोगों के बीच जागरूकता भी फैला है कि वो ऑनलाइन घर बैठे भी अपना पोर्टल पर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो शिविर में आएंगे उनका ही समाधान दिया जाएगा, वो घर से ही पोर्टल पर भी कर सकते हैं। और जो बाहर से भी हैं, जैसे किसी अन्य वार्ड से भी है, वो भी आके यहाँ पर अपना पोर्टल में एंट्री कर सकते हैं। लोगों की संख्या क्यों कम हो गई है आने? जी, लोगों की संख्या तो इससे ज़्यादा कम हुई नहीं है, लोगों का समाधान हो रहा है। उन्हें भी आश्वासन मिल रहा है कि सरकार अगर कंप्लेंट करते हैं तो मिल जाएगा। ऑनलाइन भी बहुत सारा आवेदन आ रहा है हमें। क्या हो जा रहा है? जी, हमें बाध्यता है कि हमें 10 दिनों के अंदर या समय सीमा के अंदर ही हमें उनका निदान करके उन्हें देना पड़ता है। जैसे जिस तरह का समस्या होता है उस तरह का हमें समाधान करके उन्हें देना ही है, इसलिए लोगों का समाधान भी हो रहा है, सरकार के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? निखिल चौरसिया, स्वच्छता पदाधिकारी दरभंगा। ये आपको पॉलिटेक्निक हैदराबाद कॉलेज है, जो न्यू बिल्डिंग में आज जो है समाधान कैंप लगा गया है 4 वार्ड की तरफ से। इसमें जिन भी व्यक्तियों को जमीन, पानी, बिजली, सड़क, पेंशन इत्यादि से जो भी समस्या है उसके निष्पादन के लिए जो कैंप लगाया गया, लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं, अपना आवेदन दे रहे हैं। यहाँ सहायता के लिए हम लोग हेल्प बनाए हुए हमारे आदमी भी है जो आवेदन वगैरह लिख रहे हैं और लोग अपना काउंटर पर जाकर अपना दे रहे हैं और उनको रिसीव दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि प्रचार प्रसार की कमी लग रही है? नहीं, 50 भी है। सब काउंटर पे तो करीब 7, 8, 10 करके आ ही रहा है। अब 15 काउंटर है तो 50 से ज़्यादा हुआ। अब बीच में बारिश भी आ गया है। हाँ, और समस्या ऐसे 4 वार्ड में आपको पानी का नहीं के बराबर समस्या है, बिजली का किसी को लगभग है नहीं, और जमीन और पेंशन का समस्या है। तो पेंशन का भारी तादाद में लोग आए थे, उसका हम लोग यहाँ पर नेट पर देख रहे हैं कि उसका जैसे आपको जो जीवन प्रमाण पत्र नहीं बना, वो तो जीवन प्रमाण पत्र बना देगा तो उसका चालू हो जाएगा और नोट रेसिड्यूल कर दिएगा। तो नोट रेसिड्यूल के लिए भी जो है यहाँ पे तो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आवेदन खास करके इसका लिया जा रहा है, ज़्यादा मतलब देने से फायदा है कि जो ऑनलाइन कर लिया और उसका नहीं हो रहा है।
हाँ, उसका ज़्यादा समाधान होगा। तो समाधान तो एक तो उसको सजेस्ट करके भी समाधान किया जा सकता है, इसका आवेदन भी किया जा सकता है, तो दोनों प्रकार से हुआ। दरभंगा के समाहरणालय में स्थित अम्बेडकर सभागार में उत्पाद विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया का किया गया आयोजन। मंगलवार को दरभंगा के समाहरणालय में स्थित अम्बेडकर सभागार में उत्पाद विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया का आयोजन किया गया। नीलामी में बिहार के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान 2 पहिया, 3 पहिया, ऑटो रिक्शा, पिकअप, 4 पहिया वाहन तथा ट्रक सहित कुल 57 वाहनों की नीलामी की गई। इच्छुक लोगों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए विभिन्न वाहनों पर बोली लगाई। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई है। उन्होंने कहा कि दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पटना सहित बिहार के कई जिलों से लोग नीलामी में भाग लेने पहुंचे थे। सफल बोलीदाताओं को निर्धारित समय के भीतर नीलामी की राशि जमा करनी होगी। राशि जमा होने के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर संबंधित वाहन उनके नाम हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब्त वाहनों की अगली नीलामी 30 जुलाई को आयोजित की जाएगी। विभाग ने इच्छुक लोगों से समय पर पहुंचकर निर्धारित नियमों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। सर गोपालगंज जिला से है। गोपालगंज से कौन सी गाड़ी के लिए की है? ट्रक पर भरे थे फॉर्म और कार एक कैंसिल हो गया, उसका आवेदन आया था वाहन मालिक का। अच्छा, तो और किसी दूसरे गाड़ी के लिए भी किए हैं? हाँ किए थे। कौन सी गाड़ी? ट्रक था और एक कार था। कुल कितने गाड़ी के लिए किए हैं? हम 5 गाड़ी के लिए आवेदन किए थे। तो क्या अभी तक क्या कुछ प्रक्रिया हुआ है? प्रक्रिया अभी 4 गाड़ी निकल गया और 2 गाड़ी का अभी नीलामी होने बाकी है। गाड़ी लेते हैं और गाड़ी लेके उसको रजिस्ट्रेशन करा के बेचते हैं लोग। गाड़ी लेके बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा संदीप कुमार नाम हुआ। गाड़ी तो सस्ता भी रेट में मिलता है। सही तरीके से यहाँ पे नीलामी हो रहा है? हाँ, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कब आवेदन किए थे इसके लिए? इसका आवेदन 18 तारीख को हुआ था। पूर्व की भांति जो है, जो भी वाहन जो है उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग द्वारा पकड़ा गया है और डीएम साहब द्वारा साथ किया गया है, उसकी विज्ञप्ति निकाल के हम लोग नीलामी कर रहे हैं समय समय पे। आज नीलामी कर रहे हैं 21 को, इसके बाद जो है फिर जो भी गाड़ी बचेंगी उसकी गाड़ी की नीलामी जो हम लोग 30 तारीख को करेंगे, उसके बाद फिर 12 अगस्त को करेंगे। तो आज कुल 62 गाड़ियाँ जो थी नीलामी में थी, लेकिन जिसमें थी 5 जो हैं हम लोग नोटिस दिए थे, जिसके आलोक में वो लोग छुड़ा लिए हैं और शेष 57 गाड़ी की नीलामी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुछ पे आवेदन आया है और कुछ पे आवेदन नहीं आया है। तो जिस पे आवेदन आया है उसकी हम लोग नीलामी कर रहे हैं, जो शेष बचेगी उसकी हम लोग अगली बार नीलामी करेंगे। कौन कौन से वाहन है सर? इसमें सभी प्रकार के वाहन हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, कार है, आपका पिकअप है और ट्रक भी है। कहाँ कहाँ के लोग पहुँचे हैं? इसमें दरभंगा जिला के साथ साथ जो आसपास के ज़िले हैं, इसमें समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के साथ साथ जो है मोतिहारी और पटना वगैरह के भी लोग शामिल हैं। किस तरह से वाहन प्राप्त इन लोगों को कराया जाता है? कि हम लोग नीलामी करेंगे, नीलामी के 1 हफ्ता के अंदर इन लोगों को पैसा जमा करना है। पैसा जमा करने के बाद इनको वित्तीय रिपोर्ट दिया जाएगा, उसके बाद से ये जाके वाहन ले आ सकेंगे। कहाँ पे ये नीलामी रखा गया है? ये अम्बेडकर भवन सभागार है समाहरणालय में, वहीं पर नीलामी हो रही है। रैयाम एवं सकरी में नई सहकारी चीनी मिल स्थापना को लेकर समीक्षा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने की उच्च स्तरीय बैठक। किसानों को गन्ना खेती के लिए जागरूक करने एवं अधिकाधिक सदस्य बनाने के दिए निर्देश। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दरभंगा में रैयाम एवं सकरी नई सहकारी चीनी मिल की स्थापना को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की प्रगति, किसानों की सहभागिता तथा गन्ना उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के किसानों द्वारा प्राप्त सुझावों एवं अपेक्षाओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया तथा सहकारी चीनी मिलों की स्थापना किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित मुखिया प्रमुख एवं पैक्स अध्यक्षों से संवाद करते हुए उनके सुझाव प्राप्त किए तथा सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को गन्ना की खेती अपनाने तथा सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक करने का आह्वान किया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।